इधर बात करेंगे पवित्र चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि पवित्र चारधाम यात्रा पर मौसम की मार जो है वो जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रियों के सामने मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं और अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यात्रा पर गए 41 श्रद्धालुओं की मौत की दुखद खबर है। हालांकि ये मौत सीधे बारिश और भूस्खलन के चलते नहीं हुई है, बल्कि सेहत से जुड़ी परेशानियों या बीमारियों के चलते हुई है। इस हालात को देखते हुए अब सरकार ने यात्रियों की तादाद को तय कर दिया है, यानी एक सीमित संख्या में लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हम आपको दिखाते हैं चारधाम यात्रा में कैसे इस बार अच्छी खबरें नहीं आ रही। सबसे पवित्र माने जाने वाले चारधाम की यात्रा पर इस बार भी मौसम की भारी मार पड़ी है। लगातार होती बारिश, भूस्खलन और ऐसे ही दूसरे मुश्किल कुदरती हालात लगातार श्रद्धालुओं का इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन आस्था का ज्वार ऐसा है कि इन मुश्किलों का उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ रहा और अब उत्तराखंड सरकार को हालात काबू में करने के लिए खुद ही यात्रियों की संख्या निर्धारित करनी पड़ रही है। चारधाम की यात्रा में अब तक 41 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई। यहां 15 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। वहीं यमुनोत्री में 14, बद्रीनाथ में 8 और गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लेकिन मौत की वजह प्राकृतिक आपदा कम, बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा रही। श्रद्धालुओं की मौत हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी बीमारियों, पहाड़ी पर चढ़ने में होने वाली परेशानियों के चलते हुई। इन हालात में प्रशासन ने ऐसे यात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी है जिन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं। पहले तेज बारिश के चलते सोमवार की रात को बद्रीनाथ की यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन मंगलवार सुबह 6 बजे फिर से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू कर दी गई, जबकि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गौरीकुंड में बंद पड़ा है। बीती रात की बारिश से ये रास्ता बंद हो चुका है, जिसके चलते गौरीकुंड में यात्रियों का लंबा जाम लगा है। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच, लामबगड़ में खचड़ा नाले में पानी बढ़ने और बलदुड़ा में भूस्खलन के चलते यात्रा रोकी गई थी। यात्रियों को पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली और गोचर में रोका गया था। लेकिन अब जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, यात्रा में ढील दी जा रही है। 3 मई यानी अक्षय तृतीया के रोज शुरू हुई चारधाम की यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। हालात ये हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक बद्रीनाथ में कपाट खुलने के बाद 8 मई से 16 मई तक 1,76,463 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में कपाट खुलने की तारीख यानी 6 मई से 16 मई तक 2,13,640 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए चारधाम यात्रा में एक बार फिर यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। भीड़ काबू में रहे इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब बद्रीनाथ में रोजाना 16,000, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से कहा है कि 2700 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद सभी 4 धामों यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों को बहुत ज्यादा ठंड, तेज अल्ट्रा वायलेट किरणें, कम हवा का दबाव और ऑक्सीजन की कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए यात्रियों को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचना चाहिए या फिर हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।